कैसे हैं साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार तक्षशिला यूके में। देखिए, कनिष्क सहायक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज स्टार्ट हो गया है और आज पहला दिन था। आज क्या क्या हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, साथ ही साथ आयोग का रुख कैसा रहा, क्या क्या वहाँ चीज़ें हुई, कितनी चीज़ें लगी, किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता थी, तो ये तमाम सवाल हैं जो आपके मन में हैं। आज की हम वीडियो को इसी पर केंद्रित कर रहे हैं और पूरी जानकारी जो भी आज हुआ, जो आपको काम की हो सकती है, उसको लेकर के आज मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। आइए, देखिए, सबसे पहली बात वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके प्यार की बहुत आवश्यकता है। इतना काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इतना तो बनता ही है दोस्तों। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो संवाद 79 था, यानी चेकलिस्ट थी और एडमिट कार्ड था। ठीक है, यानी कि एक मेरा भाई कोई पूछ रहा था कि सर एडमिट कार्ड कोई अलग से रिलीज़ होगा क्या? अलग से कोई नहीं आएगा भाई। तो वो जो चेकलिस्ट है उसी में 2 पेज हैं, एक वहाँ पे आपको लेके जाना है और दूसरा वही आपके प्रवेश पत्र का काम करेगा, यानी उस पर फोटो लग जाएगा और आपका नाम है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वही आपका एडमिट कार्ड है, वही आपको ले जाना होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई एडमिट कार्ड की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी बात है, जो एक चेकलिस्ट है उसको आपने फिल कर लिया होगा, जिसमें नाम, रोल नंबर वगैरह वगैरह सब आपने भरी होंगी। देखिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या है। पहली चीज़ है कि आपने 10th की मार्कशीट और सनद, 12th की मार्कशीट और सनद, इसके अलावा ग्रेजुएशन की आपके जो भी हैं, अगर आपने बीटेक किया है या कोई 4 वर्षीय डिप्लोमा किया था वो आपका चलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वो आपका चलेगा। इसके अलावा आपने अगर रोजगार पंजीकरण यस किया है तो वो आपका चलेगा। ठीक है, और अन्य अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पे यस किया है तो वो आपका चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक सवाल यहाँ पे लगातार आ रहा था कि जो स्वागती वाली पोस्ट है उस पर जो स्वागती रिसेप्शनिस्ट का जो ये आपका एक्सपीरियंस लेटर है, क्या उसकी आवश्यकता पड़ेगी? ठीक है, देखिए, वो आप लगाना चाहो लगा सकते हैं। आयोग ने उसके बारे में कुछ नहीं पूछा है कि आपने वो लगाया था, आपने यस किया था तो आपने वो जमा क्यों नहीं करा। इस विषय पे कोई भी बात वहाँ नहीं हुई है। आयोग ने बहुत आराम से, बहुत तसल्लीपूर्वक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया और बहुत ज़्यादा, ये कहते हैं ना कि सहयोग के साथ कराया। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रुख सख्त है। सब लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म का इशू था कि जिसके पास नहीं है वो वहीं उपलब्ध करवाया जा रहा था। साथ ही साथ अगर किसी के पास वो संवाद 79 जो चेकलिस्ट थी वो भी नहीं है तो उसको भी वहीं भरवाया जा रहा था, साथ साथ वहाँ पे बैठा के आराम से भरवाया जा रहा था। ठीक है, आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। धीरे धीरे एक एक बच्चे का, पहले बायोमेट्रिक की जो बात हुई थी, पहले बायोमेट्रिक हुई, बायोमेट्रिक के बाद रोल नंबर वाइज जो सीरियल नंबर इन्होंने लगाए हैं उस सीरियल नंबर के हिसाब से एक एक बच्चे का एक एक डॉक्यूमेंट जितना भी है वहाँ पे वो सब यहाँ पे वो चेक किए गए। ठीक है, बहुत आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि 50 बच्चे डेली बुलाए जा रहे हैं। तो आज तो लगभग 40 बच्चे थे और लगभग सारे ही उपस्थित थे। अनुपस्थित की कोई रिपोर्ट अभी तक तो नहीं आई है मेरे पास। ठीक है, इसके अलावा एक फॉर्म भरवाया जाता है कि जिसमें वो आपका नाम, रोल नंबर और वो सब करवाते हैं कि यदि कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है तो वो आपको उसके लिए स्पेशल टाइम दे देते हैं। ठीक है, एक वो फॉर्म है। अगर किसी बच्चे का ऐसा है तो वो वहाँ भर के वो सबमिट करा लेते हैं कि कभी भविष्य में कभी उन्हें आवश्यकता पड़ती है आपके किसी भी डॉक्यूमेंट की, तो वो डॉक्यूमेंट आपसे उस फॉर्म के माध्यम से मंगाया जाता है। आपका फ़ोन नंबर इसीलिए वहाँ पे रखा हुआ होता है ताकि आपसे वो बात कर सकें, और आपको अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका बचता है या कोई ज़रूरत पड़ती है आवश्यकता भविष्य में तो वो आपसे मंगाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो फ़ोटो का इशू था कि एक फ़ोटो कितने ले जाने, तो आप नवीन फ़ोटो ले जा सकते हैं, नए फ़ोटो ले जा सकते हैं। आप देखिए, 6 फ़ोटो वहाँ लग रहे हैं, लगभग 8 फ़ोटो आपके पास होने चाहिए, यानी 6 होंगे। 2 तो आपके, अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस पे घर पे लगा लेंगे तो यहाँ पे लग जाएंगे, बाकी आप साथ में ले जा सकते हैं। 6 से 8 फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। 2 अलग अलग कॉपियाँ आपको बताइए कि आपको चाहिए। इसके अलावा आपने जो भी पोस्ट प्रेफरेंस भरी है वो आपको साथ में जाना ही है, और जितने भी मूल दस्तावेज हैं वो ज़रूरी हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है कि किसी का कोई फर्जी निकला हो या किसी को डिबार किया गया हो या कोई खारिज किया हो, किसी को समय मिला हो। सब अपने डॉक्यूमेंट सही लेके गए आज और सबके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही से चेक भी हुए हैं। तो ये पूरी जानकारी मिली है। इसके अलावा आप पोस्ट प्रेफरेंस सबने लगभग भरी ली है। अभी तो पोर्टल खुला रहेगा, जानकारी तो यही है कि लास्ट डेट तक वो खुला रहेगा पोर्टल। ठीक है, आप आराम से देख भर के ध्यान से अपने पोस्ट प्रेफरेंस को ज़रूर भर दें। ठीक है, और थोड़ा देखभाल के कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि अभी आप जो भर देंगे वही आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा, और फाइनल सबमिट के बाद जो भी आपको डॉक्यूमेंट या जो भी आपको डिपार्टमेंट मिलेगा वो डिपार्टमेंट आपके लिए फिर बन जाएगा ना, उस पर फिर वो चेंजेस होने का कोई काम नहीं है। तो बहुत सोच समझ के पोस्ट प्रेफरेंस हमें भरनी है। इसके अलावा सुबह 10, साढ़े 10 के बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो पाया था।
ठीक है, लेकिन पहुंचने का समय 9:30 है, तो आप अपने समय से पहुंचना। और शाम लगभग 4:30 पौने 5 के आसपास लास्ट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। आज बहुत धीरे धीरे समय लगा है, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों का जो फॉर्म वगैरह होते हैं वो सही से नहीं फिलअप होते, तो उन्हें वहीं भरवाए जा रहे थे, एप्लीकेशन फॉर्म वहीं दिलाए जा रहे थे। और बाकी तो ये सब बातें हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई सवाल आपका है तो वो ज़रूर मुझसे पूछ लेना। मैंने लगभग सारी बातें बता दी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जो रह गई है, और बहुत सरलता के साथ हो रहा है। आप इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग सभी लोग कराएं। और बस उन लोगों से विनम्र विनती है कि जिनके पास ऑलरेडी अच्छी जॉब है या इससे ज़्यादा ऊपर लेवल में है, तो वो कृपया करके लेवल 2 की पोस्ट या लेवल 3 अगर आप नहीं चाहते, या जिन डिपार्टमेंट्स को आप नहीं चाहते उनको आप कृपया करके पोस्ट प्रेफरेंस में ना भरें, ये विनती है। और मुझे उम्मीद है कि उसका प्रभाव जरूर सकारात्मक हमें मिलेगा। हमारी पहल काम करके गई है और लगभग हमने सब लोगों को जागृत इसमें किया है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपका सवाल होगा तो डालना, मैं जवाब करूँगा। और लगभग अभी तो इतनी बातें हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे मुझे लगा कि बताना बहुत सही है, ज़रूरी है। इसके अलावा देखो, आपको अगर आपका कोई नाम मिसमैच हो रहा है तो आप कोई डेफिडेविट जरूर बनवा लें। आप ये मत सोचें कि बाद में बनवाएंगे, हालांकि उसमें कोई समस्या नहीं होगी। वहाँ आयोग में ऐसा नहीं कि आपको निकाल दिया जाएगा, निकाला नहीं जाता है, लेकिन आपको उसके बाद फिर भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, दोबारा बनवाना पड़ेगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ। और आयोग के आसपास कोई दुकान तो है नहीं, तो आपके अगर कोई स्टेपलर है या कोई गम है या पेन वगैरह अपने सब लेके जाएँ, ठीक है। वो बाकी चीज़ें तो वहाँ उपलब्ध हो ही जाती हैं, लेकिन फिर भी अपने स्तर से सब लेके जाएँ। इतनी बात है, ठीक है। चलिए अगली वीडियो का फिर देखते हैं, अगली जो सूचना आएगी वो आप तक पहुंचाऊंगा। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।